नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमंतनी पालावन। आज के हमारे वीडियो में हम बातचीत करेंगे आनंदम विषय के बारे में। राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग ने हमारे पाठ्यक्रम में एक नवीन विषय को समाहित किया है जिसका नाम है आनंदम। वस्तुतः जो हमारी शिक्षण है व्यवस्था है उसका मूल उद्देश्य ये माना जाता है कि व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास किया जाए। व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास से हमारा तात्पर्य है कि व्यक्तित्व का इस प्रकार का विकास जिससे व्यक्ति समाज और व्यवस्था के साथ में अपना समायोजन कर सके। समाज व्यवस्था के यहाँ समायोजन से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को बनाए रखने के साथ साथ जो सामाजिक सरोकार है उनको भी निभाए। हमारी शिक्षण व्यवस्था में के बारे में ये माना जाता है सा विद्या या विमुक्तस्य, यानी कि विद्या वो है जो व्यक्ति को मुक्त कर सके, यानी उसकी जो विचार दृष्टि है उसे एक नवीन आयाम देकर ये बता सके कि वो अपने हिसाब से किस प्रकार सोचता है। वस्तुतः जो हमारी आज की शिक्षण व्यवस्था है वो इन आयामों से या इन व्यवस्थाओं से पूरी तरह दूर है। हम मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को आज तक मान रहे हैं। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षण व्यवस्था को प्रारंभ किया और हमारी आज तक की शिक्षण व्यवस्था उसी प्रकार से चल रही है। हम एक रटे रटाए ढर्रे के अनुसार अपनी शिक्षण व्यवस्था को प्राप्त करते हैं। हमारी संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था का एक अर्धवार्षिक या वार्षिक मूल्यांकन होता है जिसके आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिए जाते हैं और ये माना जाता है कि जो अधिक अंक संग्रहित करता है वो एक अच्छा विद्यार्थी है और जो कम अंक संग्रहित करता है वो कम अच्छा विद्यार्थी है। शिक्षण आज सामाजिक सरोकारों से पूर्णतः दूर जा रहा है। एक अच्छे नागरिक का निर्माण जो कि शिक्षा व्यवस्था की सर्वाधिक आवश्यकता मानी जाती है वर्तमान में कोसों दूर है। हमारी शिक्षण व्यवस्था इस प्रकार की हो गई है कि आज वो विद्यार्थियों के लिए कई जगह एक बोझ के समान हो गई है और साथ ही साथ विद्यार्थियों को मानसिक रूप से कई जगह तनाव में भी ला रही है। दूसरे विद्यार्थियों से एक तरीके की होड़ प्रारंभ हो गई है जहाँ विद्यार्थी ये सोचता है कि यदि वह अधिक अंक ला पाता है तो वह अधिक समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएगा। एक अच्छे नागरिक के निर्माण में ये शिक्षण व्यवस्था हमें कहीं ना कहीं असफल नजर आ रही है। शिक्षण का उद्देश्य एक अच्छे नागरिक का निर्माण है और एक अच्छा नागरिक व्यक्ति तभी बन सकता है जबकि वो अपने सामाजिक सरोकारों को पूर्ण करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के साथ ही अपने जीवन को निभाता है। एक अच्छा नागरिक राष्ट्र के कर्तव्यों को पूरा करने के साथ साथ में अपने सामाजिक दायित्वों को पालन भी करता है। वह जानता है कि उसे किस प्रकार से संवेदना और समानुभूति शब्द से तात्पर्य है कि वह दूसरों की पीड़ा को भी उसी प्रकार समझता है जिस प्रकार वह अपनी पीड़ा को जानता है। वह जानता है कि किन परिस्थितियों में मनुष्य को कष्ट होता है और किन परिस्थितियों में मनुष्य को आनंद प्राप्ति होती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो नवीन विषय आनंदम जोड़ा गया है उसमें ये माना गया है कि व्यक्ति को सामाजिक सरोकारों का निर्वाह करना चाहिए। केवल शिक्षण व्यवस्था में उन्नति करने का तात्पर्य ये नहीं है कि वह एक अच्छा नागरिक बन गया है या उसने अपने सामाजिक सरोकार पूर्ण कर लिए हैं। सामाजिक सरोकारों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि वह ये भी जाने कि समाज में उसे किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से उसका व्यवहार ऐसा हो कि वह दूसरों की भावनाओं को आहत ना कर सके, उसका आनंद केवल व्यक्ति तक सीमित ना होकर सभी तक सीमित हो। वह ऐसा कार्य कर सके जिससे कि वह स्वयं की उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति का मार्ग भी अग्रसर करना पड़े। आप आगे बढ़ें लेकिन केवल अकेले नहीं, दूसरों का हाथ पकड़कर आप आगे जाएं तो आपके आगे जाने का आनंद आपको ही नहीं दूसरों को भी प्राप्त हो। जब आप आगे जाने की सोचें तो आपके साथ साथ में आपका समाज और आपका राष्ट्र भी आगे की ओर अग्रसर हो। आज की जो शिक्षण व्यवस्था हमें केवल एक आर्थिक जीव बना के छोड़ रही है, उस शिक्षण व्यवस्था में धीरे धीरे हमें परिवर्तन करना है। हमें ये देखना होगा कि हम केवल आर्थिक जीव नहीं हैं, हम एक सामाजिक जीव भी हैं। हम केवल अकेले नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र को आगे बढ़ना है। हम केवल किसी रथ में जुड़े हुए अकेले पहिए नहीं हैं, हमारे साथ साथ अन्य पहिए भी हैं जो जब आगे बढ़ेंगे तभी हमारा राष्ट्र आगे की ओर अग्रसर हो सकेगा। इस प्रकार से जब हम अपने राष्ट्र की, अपने समाज की और अपनी व्यवस्था की बात करेंगे तो हम आनंदम की बात करेंगे। आनंदम की क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे और अपने अगले वीडियोज़ में